बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की नियमावली बनकर तैयार हो गई है और माननीय नीतीश कुमार ने अपनी सहमति भी दे दी है। इस दिन इस कैबिनेट की बैठक में लगेगी नई नियमावली पर मुहर। कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और क्या क्या शिक्षकों को लाभ इसमें मिलेगा, विशेष रूप से इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवर मिशन। तो चलिए साथियों, वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षकों को जो संबंधित नियमावली था उस बनकर तैयार हो गई है और नीतीश कुमार की सहमति हो गई है। आपको कैबिनेट में भेज दी गई है। जिस दिन अगले कैबिनेट की बैठक होगी उस दिन उस पर मुहर लग जाएंगी। आज जो है विभिन्न अखबारों में, चाहे दैनिक भास्कर हो चाहे हिंदुस्तान हो, सभी अखबारों में नियोजित शिक्षकों से लेकर बिल्कुल हेडलाइंस बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें दैनिक भास्कर में परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। स्कूल के लिए 3 आवंटन होंगे, यानी कि आपको जो है 3 ऑप्शन देने होंगे और फाइनली जो है आपको सक्षमता परीक्षा जो है बिहार बोर्ड लेगा, यानी कि 2 ऑप्शन। इस तो तरीका हो गया। दूसरी जो है खबरें निकाल कर आए हिंदुस्तान से कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की नियमावली तैयार। शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षक नियमावली को दिया अंतिम रूप, यानी कि अभी भी विशेष शिक्षक की नाम उस पर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो कई लगातार अखबारों में आज छापे गए, इन सबसे विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ इसमें परिवर्तन किए गए हैं और क्या कुछ जो पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षक है जो 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं उनको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, विस्तार पूर्वक देखते हैं। यह जो है दैनिक भास्कर 2/12/2023 आज के डेट के यह पेपर का आर्टिकल छपा है, जिसमें नई नियमावली को भेजी गई और सक्षमता परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड, यानी कैबिनेट में चला गया है। नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल मिल गई है। अब जिस दिन भी अगली कैबिनेट बैठक होगी उस दिन नियमावली पर मुहर लग जाएगी। परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। स्कूल आवंटन में 3 ऑप्शन दिए जाएंगे उसी समय आवेदन करने के टाइम। जानिए वो सब कुछ जो परिवर्तन हुआ इसके बारे में। चलिए कह रहा है कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में 2 नवंबर को गांधी मैदान में, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि एक मामूली सी परीक्षा लेकर 3,68,000 नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए एक शिक्षक को 3 मौके मिलेंगे। 3 परीक्षा के बाद भी जो भी शिक्षक सफल नहीं होंगे नियमानुसार उन्हें हटा दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था जो नियमावली बना था। लेकिन ऐसी कुछ नहीं होगी। हटाने की प्रक्रिया तो खैर बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, मामूली नहीं, एक परीक्षा होगी और परीक्षा कोई मामूली नहीं होता। सबसे पहले इसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, सो प्रक्रिया को पहले समझेंगे। राज्य के लगभग 4.25 लाख नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग नियमावली तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को नए स्कूल आवंटित होंगे, यानी पुराने स्कूल में वो नहीं रहेंगे। स्कूल आवंटन के लिए 3 जिलों का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके भी दिए जाएंगे, बिल्कुल बीपीएससी टीआरई की तरह। कह रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही सक्षमता परीक्षा लेगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि बीपीएससी से सफल हुए वैसे नियोजित शिक्षक जो अपने पुराने स्कूल में रहना चाहते हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक को विशेष शिक्षक कहे जाएंगे, यानी नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कहे जाएंगे। परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली में कही गई है। हालांकि नियोजित शिक्षकों जो है और संघों ने इस पर आपत्ति जताई था विशेष शिक्षक को लेकर और सुझाव भी दिया था हटाने के, लेकिन इसे हटाने पर अभी जो है कोई सहमति नहीं बनी है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या क्या परिवर्तन है। यह तो अगर आप नियोजित शिक्षक से विशेष शिक्षक बन जाएंगे, यानी कि आप राजकर्मी हो जाएंगे, तो 1 to 5 के लिए मूल वेतन जो है 25,000 रहेगा और इसमें अन्य भत्तों में राज्य सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता भी जुड़ा रहेगा। 6 to 8 के लिए
28,000 मूल वेतन, और 9-10 के लिए 31,000 मूल वेतन, और 11-12 के लिए 32,000 मूल वेतन। जो बीपीएससी टीआरई में दिया गया मूल वेतन वही आपका मूल वेतन मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको स्थानांतरण की प्रक्रिया मिल जाएगी, यानी आपको डीओ द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 7 छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर जिला में स्थानांतरित किया जाएगा। डीओ द्वारा तय की गई अवधि पूरा होने पर जिलों के तहत स्थानांतरित किया जाएगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जिला के बाहर ट्रांसफर करेंगे। एक विशिष्ट शिक्षक 2 बार इस विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। आगे जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है कि वरीयता के ये होंगे मापदंड। स्थानीय निकायों के जो शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पाने की तिथि 2 शिक्षकों के प्रशिक्षण की तिथि 1 होगी, जो तो जन्म तिथि के आधार पर उसको वरीयता दिया जाएगा। 2 शिक्षक इस मापदंड पर 1 हुए तो अंग्रेजी वर्णमाला को आधार बनाया जाएगा। और अगला जो है कि मापदंड में जो फिट नहीं होगा उन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्णय लेंगे। कैसे क्या होगा, तो जिला स्तर पर शिक्षकों की एक वरीयता सूची होगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग की सूची बनाई जाएगी। तो इस तरह से यह खबर निकल कर आ रहा है साथियों, कई अखबारों में निकल कर आ रहा है। देखिए, पदस्थापन के लिए नियोजित शिक्षकों को देने होंगे 3 विकल्प, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 की तरह जो है आपको भी पदस्थापन के लिए कौन कहाँ आप किस जिला में आपको जाना है, इसके लिए आपको 3 ऑप्शन उसी समय मांगे जाएंगे। और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का भी जो इसमें अपडेट है कि उनकी नियुक्ति प्रवेश परीक्षा का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए नियमावली फाइनली बनकर तैयार हो गया। तो साथियों, यह तमाम खबरें जो थी जो शिक्षकों को जानना बहुत जरूरी था, यानी कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी होगी। 3 बार आपको सक्षमता परीक्षा बैठने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही सक्षमता परीक्षा लेगी, और विशेष शिक्षक जो नाम दिया गया उस पर आपको हटाने की अभी कोई सहमति नहीं हुई है। वरीयता क्रम को ध्यान रखा जाएगा, और आपको फॉर्म भरते समय 3 ऑप्शन देने होंगे, यानी कि आपको जिस मूल विद्यालय में पहले से है उसमें आपको कोई तय नहीं कि उसी विद्यालय में आप रह सकते हैं। तो यह जो तमाम खबरें थी नियोजित शिक्षक के लेकर निकल कर आ रही थी, और ऐसा संभावना लगाया जा रहा है कि दिसंबर में जो है इससे संबंधित परीक्षा भी ले ली जाएगी। फिर इसके रिगार्डिंग जो भी विशेष खबरें आएंगे तो नए वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर चैनल पर आप नए बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।